आज हम इस कहानी में देखेंगे कि एक रात के लिए 3 लोग इस भूतिया घर में कैसे गुजारते हैं। तभी मास्टर जी चाय के ढाबे के रास्ते से गुजरते हुए दिखाई देते हैं। अरे रघु और घनश्याम, इस प्यारे से गांव में, खुशहाल गांव में तुम दोनों इतना उदास क्यों हो आज? ऐसा क्यों मुझे लग रहा है, बताओ। अरे मास्टर जी, अब हम आपको क्या बताएं, आप ही बोलिए। क्यों रघु, क्यों? मैं नहीं जान सकता क्या मैं इस गांव से प्यार नहीं करता? इस गांव का मैं सदस्य नहीं हूँ? तुम बताओ तो, अगर मेरे हिसाब से वो काम करने लायक होगा तो मैं जरूर तुम दोनों की सहायता करूँगा। ऐसी बात नहीं है मास्टर जी, 2 साल पहले जो बीमारी से लोग मरे अस्पताल ना होने के कारण, उसकी वजह से हम दोनों ने सोचा हम गांव में अस्पताल बनवाएंगे। मगर क्या घनश्याम, मुझे अपनी समस्याएं बताओ। मैं भी इस गांव में 25 साल से रह रहा हूँ, अब तुम लोगों से लगाव हो चुका है, जरूर मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हमने अस्पताल बनवाया मास्टर जी, तो अस्पताल तो बन चुका है, मगर उसमें बेड नहीं लग पाया, मशीनें नहीं लग पाई, और अब हमारा सारा पैसा भी खत्म हो चुका है। तब यही सोच रहे हैं। अरे क्या बात करते हो तुम लोग, मेरे पास तो पैसे थे, मगर मेरी बेटी की शादी में सारे पैसे खर्च हो गए हैं। मगर मेरे गांव में जमीन है, तुम लोग कहो तो मैं उसे बेचकर तुम लोग को दे दूं, जिससे अस्पताल बन जाए। अरे नहीं मास्टर जी, हम कैसे आपसे पैसे ले ले, वो भी जमीन बेचा हुआ। नहीं, ऐसा हमें पाप नहीं लेना कि आपकी जमीन बेच के हम कुछ करें। अरे घनश्याम, इसमें क्या पाप की बात है, मैं खुद से दे रहा हूँ। वैसे भी कोई भी मेरा पुत्र नहीं है, और जाने से पहले कुछ पुण्य मैं भी कमा लूंगा। अब वो जमीन मेरे किसी काम की नहीं। तुम लोग तीनों गांव के लिए निकल चुके हैं मास्टर जी के साथ। अब देखो गांव जाके क्या करते हैं, वहाँ के जमीन का फैसला हो पाता है या नहीं। देखो, चाहे जैसे हम लोग को यहाँ से पार करना होगा नदी, मगर दबाव बहुत तेज है पानी का, और कोई नाव चालक नहीं है जिससे हम उस पार जा सके। आज रात लग रहा है यही बारिश तूफान में काटना होगा। अरे मास्टर जी, आप तो एकदम ईद के चांद हो गए, बड़े दिन बाद दिखे। कोई काम है? वो भी यहाँ पर नदी के किनारे? क्या बताऊं तुम्हें सुरेश बेटा, मैं आया था अपने गांव की जमीन बेचने के लिए, कुछ रुपए की जरूरत पड़ गई है, और तुम्हें तो पता है गांव जाने के लिए पहले इस नदी को पार करना होगा। मगर इतनी रात को तुम इधर क्या कर रहे हो? अरे मास्टर जी, मेरा क्या है, मैं तो यहाँ पर आया जाया करता था। कोई बात नहीं, चलिए आप मेरे घर, इतनी रात हो गई है, चलिए मेरे घर आप सो जाइए। और कहाँ भटकेंगे आप इतनी रात में? सब लोग सुरेश के घर रहने के लिए आ गया है। अरे मास्टर जी, क्यों खड़े हैं आप लोग? मैं तो बाहर ही सोऊंगा, आप लोग जाइए अंदर और सो लीजिए। जब घर में सब घुसा तो बहुत सारा धुआं था, और मास्टर जी और सब इतने थके थे कि सब सो गए। मगर मास्टर जी उठते और सोते, क्योंकि उनका दिल बेचैनी से घबरा रहा था। फिर वो अरे सुरेश बेटा, अभी आप सो नहीं रहे हो क्यों? इतनी रात हो गई है, देख रहा हूँ तुम घूम रहे हो और सो नहीं रहे हो, बताओ कोई कारण है क्या? अरे छोड़िए मास्टर जी, अब तो आदत हो गई है रात में ना सोने की। आप बताइए, आप एक बैग गांव से यहाँ क्यों आए हैं, कोई काम है क्या? बेटा, हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं था, तो लोगों ने पैसे लगा के अस्पताल बनवाया। अब उसमें कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, जिसके कारण मैं अपनी जमीन बेच के उस पैसे को दूंगा, जिससे गांव वालों की कुछ मदद हो सके। बस इतनी सी बात मास्टर जी, ये लीजिए सोने के घड़े, क्योंकि मैं तो मर चुका हूँ, इन्हीं के चक्कर में मुझे मारा गया था इनके लालच में, मगर मैंने छुपा के रखा। मैं तो कब से ढूंढ रहा था मास्टर जी ऐसे व्यक्ति को जो इन पैसों का असली हकदार हो, जिनके कारण मेरी आत्मा भटक रही हो। आप इस पैसे को लेकर पुण्य का काम करें, मेरी आत्मा